मध्य प्रदेश में 28 सीटों में से 19 सीटों पर बीजेपी जीतकर शिवराज सरकार भले ही स्थायी हो गई हो, लेकिन पार्टी के सामने एक बड़ी चुनौती आ गई है। बीजेपी के सामने मध्य प्रदेश में चुनौती ये है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के हारे हुए समर्थकों को एडजस्ट करना। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए कई सिंधिया समर्थक चुनाव हार गए हैं। सिंधिया खेमे के कद्दावर नेता इमरती देवी भी चुनाव हार गई हैं। इमरती देवी ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन अभी स्वीकार नहीं हुआ। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया पर दबाव है कि वह जल्द से जल्द अपने लोगों को सरकार और संगठन में एडजस्ट करें। इसके अलावा उनके खेमे में दो कद्दावर नेता तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत भी शिवराज कैबिनेट में नहीं है। ऐसे में सिंधिया पर दबाव ज्यादा बढ़ गया है। ऐसे में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी अपनी टीम का विस्तार नहीं कर पा रहे हैं। उनके ऊपर भी दबाव है कि सिंधिया के कुछ लोगों को टीम मिले। इसे लेकर दिल्ली से भोपाल तक मंथन जारी है, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। पिछले दिनों सिंधिया ने भी सीएम शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की थी। हालांकि इस दौरान उन्होंने साफ कर दिया था कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सीएम से कोई बात नहीं हुई है। आपको बता दें कि उपचुनाव में नेताओं की नाराजगी का खामियाजा बीजेपी को कई जगहों पर उठाना पड़ा है। इसलिए कुछ ही दिनों बाद मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव होने वाला है और जल्द ही निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। ऐसे में पार्टी अब खेमे को खुश करने के चक्कर में दूसरे खेमे से नाराजगी मोल नहीं लेना चाहती। हालांकि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आने के बाद पार्टी में सब कुछ ज्योतिरादित्य सिंधिया के हिसाब से ही हुआ है। मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान भी उनके लोगों को बड़ी हिस्सेदारी मिली थी। उपचुनाव में भी ज्यादातर चीजें ज्योतिरादित्य सिंधिया के हिसाब से ही हुई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस के 22 विधायक पार्टी छोड़कर बीजेपी में आए थे। उनके 6 समर्थक चुनाव हार गए हैं। इनमें से 3 शिवराज कैबिनेट में मंत्री थे। ऐसे में सिंधिया के ऊपर उनके समर्थकों का एक दबाव है। सभी लोगों को एडजस्ट कैसे करें? ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए चुनौती है कि जल्द से जल्द इन लोगों को सरकार और संगठन में एडजस्ट करवाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।